दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल श्री रामदूत में। पिछली विवेचना में हम विचार कर रहे थे कि साधु की महिमा अनंत है और जिनको साधु का सानिध्य नहीं मिला वो बड़े अभागे हैं। उनके जीवन में अगर आप यह कहो कि सुख है तो मानिए दुनिया का सबसे बड़ा असत्य है ये, क्योंकि संसार के अंदर कौन है जो सुखी है? कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास। एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। सब किसी न किसी दुख से पीड़ित हैं, दुखी हैं, लेकिन जिनको साधुओं का सानिध्य मिला है, उनकी सेवा मिली है, उनके घर में संतों का आगमन प्राय होता रहता है, समझिए कि वह स्थान कोई वैकुंठ से कम नहीं है। और अगर जीवन में भक्ति की ही नहीं, साधु की सेवा ही नहीं की, तो मानिए जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जाघर हरि न सेविए और साधु की सेवा नाही, सागर मरघट सारिखे भूत बसे तिन माहे। कि अगर साधु की सेवा नहीं है, हरि की भक्ति जहां पर नहीं है, तो यह मान करके चलिए कि वह घर मरघट के समान है और भूत बसे तिन माहे। वो मनुष्य थोड़ी है, भूत हैं, जिन्न हैं, पिशाच हैं। इसलिए जब भी जीवन के अंदर समय मिले तो उस समय को सदुपयोग अगर करना है तो वह साधु के सानिध्य में जाकर के सेवा करना, उनके वचन सुनना, यही जीवन का सदुपयोग है। कबीरा संगत साधु की साईं आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। तो बाकी दिन बर्बाद है, उनका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जब साधुओं का आगमन आपके जीवन में होता है तो आपके साथ एक बड़ी ऐसी विचित्र घटना घटती है जिसके लिए संसार का धनाढ्य से धनाढ्य, बलवान से बलवान व्यक्ति भी अगर चाहे तो उसके साथ नहीं घट सकती। क्या? उसके भाग्य में लिखा हुआ बदल जाना। क्योंकि जिस वक्त शरीर की रचना होती है तो आपके प्रारब्ध में आपको मिलना क्या क्या है यह पहले से ही तय होता है, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार आपको यह शरीर मिलता है और शरीर के पश्चात क्या क्या आपको लाभ होने हैं, क्या हानियां होनी हैं, क्या मिलना है, क्या छिनना है, उस प्रारब्ध के आधार पर जीवन भर आपके साथ वो चलता है। मान लीजिए प्रारब्ध में लिखा है कि लगभग इतनी श्वासें आपने व्यतीत कर ली तो आपको ज्वर होना है, उससे कोई अंग हो सकता है कि खराब हो जाए। ऐसा प्रारब्ध में लिखा है, क्योंकि पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। अब आप इसको बदल नहीं सकते, ना तो चींटियों को दाना डालने से, ना चिड़ियों को आप पानी देते हैं उससे, ठीक है, इससे आपका एक अन्य
पुण्य कार्य, जो कि पुनीत कार्य है, करना ही चाहिए आपको, ये बनेगा। लेकिन इससे आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ कोई नुकसान है वो टल जाएगा, ऐसा नहीं है। अथवा आपके प्रारब्ध में कुछ लिखा ही नहीं है और आपको ऐसा कोई पुनीत कार्य करने से, पुण्य कार्य करने से मिल जाएगा जो आपके भाग्य में लिखा नहीं है, तो नहीं होता ऐसा। लेकिन अगर साधु जीवन में आ जाए सज्जनों, तब ऐसा संभव है। क्योंकि राम के घर के बीच काम सब संत ही करते, 33 कोटि देवता सभी संत से डरते। भगवान के घर में कितना भी काम धाम चल रहा है, वो सिस्टम तो होगा ही ना। वहां सब साधुओं का ही बोलबाला है। साधु कह देंगे ऐसा, क्योंकि साधु अगर सहज भी कह देता है, अगर उसके मुख से सहज ही निकल गया कि अच्छा यह चिड़िया तो सागर में तैरेगी, तो चिड़िया सागर में थोड़ी तैरती है, यह मछली तो आसमान में उड़ेगी, हालांकि संभव तो नहीं है, साधु ने वैसे ही बोल दिया। आप विश्वास मानिए, चिड़िया सागर में तैरेगी और मछली आसमान में उड़ेगी। एक बड़ी सुंदर उदाहरण हमारे सिख इतिहास में आती है। श्री गुरु हरगोबिंद राय जी पूर्ण गुरु हैं, साक्षात अवतार हैं। तो गुरुदेव जब अपने सिंहासन पर बैठते तो बहुत से जिज्ञासु जन आते, कोई मानसिक पीड़ा हरण करने के लिए आते, कोई शारीरिक, कोई आध्यात्मिक जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा मिटाने आते। एक माता सुलक्षणी के नाम से एक स्त्री थी, तो कम से कम 20 वर्ष हो गए, उनको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। किसी ने कहा कि गुरुदेव के दरबार में जाओ, वो तो ऐसे हैं कि जो बगिया सालों से पतझड़ की मार झेल रही हो और गुरुदेव के अगर वचन हो जाएं तो उस बगिया से बहार कभी रुकती ही नहीं। जिस आंगन में सदियों से अमावस्या ने डेरा डाल रखा हो, गुरुदेव की अगर पावन दृष्टि उस तरफ हो जाए तो पूर्णिमा का चांद वहीं पर रहता है, छोड़ करके नहीं जाता। तो आपकी कोख सुनी है तो आप गुरुदेव को विनय करें, प्रार्थना करें। तो वो स्त्री जिनका नाम माता सुलक्षणी है जाती है। तो माता सुलक्षणी बड़े भाव लेकर के उम्मीदों की पोटली बांधकर गुरुदेव के दरबार में प्रस्तुत होती है, प्रणाम करती है कि हे गुरुदेव, हालांकि आपका दिव्य स्वरूप देखने के पश्चात ऐसा लगता नहीं कि कुछ मांगना शेष है, लेकिन मानव स्वभाव है। मेरी एक विनती है, अगर आप आज्ञा करें तो मैं कहूं। गुरुदेव ने देखा, मुस्कुराए, कहा कि माता बोलो। कहा कि प्रभु 20 वर्ष हो गए, कोई ऐसा पक्ष नहीं है जहां से मैं कमजोर हूं। क्या धन धान्य, नौकर चाकर, मान सम्मान, चारों ओर ख्याति है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमारी कोख से कोई फूल अंकुरित नहीं हुआ, अर्थात हमको संतान सुख नहीं मिला। तो आपसे बड़ी भाव से और बड़ी उम्मीद लेकर के मैं कह रही हूं, कृपया एक पुत्र रत्न अगर आप प्राप्त कर दें, मुझे प्रदान कर दें, आपका मैं यह एहसान ताउम्र
भूल नहीं पाऊंगी। गुरुदेव उस माता के मस्तिष्क पर अपनी रूहानी दृष्टि से कुछ देख रहे हैं। वो मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि माता, खेत में जो बोया है अब वही तो मिलेगा। आपने गेहूं बोया है तो धान नहीं मिलेगा, तो आपने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया जिसके कारण आपके जीवन में संतान का सुख हो। अब उस माता ने जैसी सुना, मानो कि उसके शीश महल पर किसी ने पत्थर मार दिया हो और उसकी समस्त आशाओं का वह शीश महल चकनाचूर होकर के गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु आ गए कि एक ही तो उम्मीद थी, वो भी जाती रही। कहा कि प्रभु आप दया करो, कहीं से कुछ देखो, मेरे ललाट पर कुछ लिखा हो। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, क्षमा करें, और आपको यह सुख आपके भाग्य के अनुसार नहीं मिल पा रहा, आप कृपया प्रस्थान करें। भुजा सा चेहरा लेकर के माता सुलक्षणी दरबार से जब बाहर जा रही थी तो अखियां अश्रुओं से लबालब थी। मन टूटा है, चाल मध्यम है, मानो के कदमों से बड़े बड़े पर्वत बांध दिए हों, कदम चल ही नहीं पा रहे। यूं लग रहा है कि चारों ओर अंधकार सा है, कहीं कोई जीवन की उमंग ही नहीं बची। वह माता इतना टूट गई। अभी बाहर प्रस्थान ही किया है दरबार से, मुख्य द्वार से बाहर जाते हुए जब उनको गुरु दरबार के एक महान शिष्य भाई गुरदास जी ने देखा तो उनको जरा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी के दरबार में लोग दाखिल होते हैं तब रोते हुए दाखिल होते हैं, और जिस वक्त बाहर जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं। और यह माता बाहर जा रही है तो ये रो क्यों रही है? कहा कि माते क्या हुआ? तो कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है और गुरुदेव ने कहा कि मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं, तो मैं कैसे दे दूं? कहा कि माते भिखारन बनी हो और भिखारी का गुण भूल गई, कैसे बना जाता है भिखारी, थोड़ा सा चिंतन इस पे करना चाहिए था। कहा कि अर्थात माते कभी देखा है भिखारी को जब कहीं जाकर के मांगता है, और बहुत कम है कि पहली बार में भिखारी को कुछ मिल जाए। कह दिया जाता है कि नहीं भैया है नहीं, आप आगे जाकर के दूसरे घर में देखो। तो भिखारी चल नहीं पड़ता, वो क्या बोलता है, उसके पास एक गुण है। वो कहता है कि नहीं, आपके दरबार सजे रहें, आपके खजाने भरे रहें, आपके पुत्र को सुंदर वधु प्राप्त हो, आपकी वधु को सुंदर पुत्रों की जोड़ी प्राप्त हो, आपका यश तीनों लोकों में फैले। तो ऐसे ऐसे जब शब्द बाण वो चलाता है भिखारी, तो दान देने वाले का मन मोहित हो जाता है। उसका देने का मन भले नहीं था, लेकिन वो देने को तत्पर हो जाता है। तो माता एक बार मना किया तो दोबारे मांगो ना। और सुनो, ऐसे नहीं कि उनकी महिमा ऐसे ही गाती रहो। इधर आओ, मैं कान में कुछ बताता हूं। तो भाई गुरदास जी ने माता सुलक्षणी के कान में कुछ बताया। बुझी सी आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी जगमगा उठी और उसके बाहर जाते हुए कदम वापस दरबार की ओर पलट गए।
और जब वो पलट करके जा रही थी तो क्या देखती है कि गुरुदेव तो अपने आसन से उठ खड़े हुए और घोड़े पर चढ़कर बाहर ही प्रस्थान करने कहीं जा रहे हैं। तो रास्ते में खड़ी हो गई, कहा कि गुरुदेव प्रणाम हो। कहा कि माते आप गई नहीं, प्रभु खाली झोली लेकर के आई थी और भरेगी तो जाऊंगी ना। तो गुरुदेव ने कहा कि माते हमने कहा था कि आपके भाग्य में नहीं लिखा संतान सुख, तो कैसे मिलेगा। तो माता ने कहा कि प्रभु फिर गलती किसकी है, अगर मेरे भाग्य में नहीं लिखा, मैं तो हूं ही पापों की एक महान पोटली, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, मैं स्वभाव से ऐसी हूं और जीव का स्वभाव है अगर मेरे भाग्य में नहीं लिखा है तो इसका दोष मेरे सिर मत मढ़िए, ये दोष आपका है। क्यों? क्योंकि क्या यहां और क्या वहां। प्रभु भाई गुरदास जी ने आपकी महिमा बताई है, सब और लिखने वाले आप ही हो। देखिए हमें आप पर क्रोध नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि यह गलती आप शीघ्र सुधार लेंगे। गुरुदेव ने देखा कि माता कितने पते की बात कर रही है, हम गलती सुधार लेंगे कैसे मतलब। कहा कि प्रभु ये लीजिए कागज और यह लीजिए कलम, क्योंकि वहां तो लिख रहे थे, शायद आप अधिक व्यस्त होंगे, आप नहीं लिख पाए, मेरे भाग्य में संतान का सुख। चलो कोई बात नहीं, अब वहां नहीं लिखा ना, तो ये जो कागज दिया है ना, तो कृपया आप इसके ऊपर लिख दीजिए, आप लिख दीजिए केवल एक। और मुझे पता है कि मेरे भाग में एक पुत्र का आगमन होना ही होना है, निश्चित होना है, क्योंकि आपने लिख दिया और आपका लिखा कोई मोड़ नहीं सकता, आपका कहा कोई काट नहीं सकता। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया व्यर्थ ना जाए। प्रभु जी बसे साध की रसना, भगवान का वास साधु की रसना पर होता है। जो बोल देंगे भगवान करने पर तत्पर हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने देखा कि माता के शब्दों में केवल शब्द जाल ही नहीं है, विश्वास भी मढ़ा हुआ है, श्रद्धा गुंधी है। तो जो मेरे पास ऐसे विश्वास से कुछ कहता है तो मुझसे फिर रहा नहीं जाता, करना ही पड़ता है। तो प्रभु ने कलम पकड़ी, कागज माता सुलखनी के हाथ में था। जैसे ही गुरुदेव एक लिखने लगे तो घोड़े को थोड़ी सिखाया जाता है कि आपने सावधान रहना है, तो सावधान ही रहना है, विश्राम नहीं करना। घोड़े का अपना मन है। गुरुदेव जैसे ही एक लिखने लगे, अभी सिर्फ कागज पर कलम रखी ही थी, योग माया से ऐसा लीला घटी, ऐसी करामात घटी, घोड़े ने अपनी टांग हिला दी। और जैसे ही घोड़े ने टांग हिलाई, घोड़ा हिला, और घोड़े के हिलने से क्या हुआ, गुरुदेव लिखने तो लगे थे एक, लेकिन घोड़े के हिलने से क्या हुआ, एक क्या बन गया, 7। और जैसे ही 7 का अंक बना, गुरुदेव हंस पड़े, कहा कि माता आप तो एक मांग रही थी, लेकिन ये तो 7 लिखा गया, और जाओ अब आपके घर में एक पुत्र नहीं होगा बल्कि 7 पुत्र होंगे, और उन 7 को धर्म की सेवा के लिए लगाना है। और ऐसा नहीं कि संतान हो गई, उसमें मस्त हो गए और संसार के विषयों में रत हो गए। आपने भी निरंतर योग का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, दैवीय गुणों का अनुसरण करते हुए गुरु दरबार की सेवा में लगना है, डटना है, प्रचार करना है। और इसके अलावा आपके जीवन का कोई और ध्येय होना नहीं चाहिए। कहा कि गुरुदेव
आपने अगर ऐसी सौगात बख्शी है, प्रदान की है, तो ऐसा ही होगा। और सज्जनों, साधु के वचन थे। समय पाकर उसके आंगन में 7 पुत्रों ने ही जन्म लिया। और इतिहास गवाह है कि उनके घर में धर्म का वास निरंतर रहा और वे गुरु दरबार की अनन्य भक्त कहलाई और माता सुलक्षणी के नाम से उनको सब लोग जानते थे। इसलिए साधु के अंदर ऐसी एक विराटता है जो उस आसमान के पास भी नहीं है। हमारा सगा संबंधी जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, वो भी अपना नहीं बनता। इसलिए साधु अगर कहीं मिल जाए, जो सच में साधु है, साधु के वेश में कोई पाखंडी हो, ढोंगी हो, ऐसा नहीं, जो सच में भीतर जाने का मार्ग जानते हैं और हमें भी भीतर जाने का मार्ग उस योग माया से, उस दिव्य ज्ञान से हमें सरोबार करते हैं, ऐसे साधु के पास। नहीं तो जेती सियानप कर्म हो किए तेते बंध परे, जो साधु कर मस्तक धरे हो तब हम मुक्त भय। साधु ने अगर सिर पे हाथ रख दिया तो हम मुक्त हो जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। 84 लाख योनियों के जो कराल कष्ट से हम निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए सोई पंडित सो चतुर सियाना, सो सूरा सो दाना, साध संग जिन हरि हर जप्यो, नानक सो प्रमाना। कि जिसने साधु के संग मिलकर ईश्वर की भक्ति की, नानक सो प्रमाना, वहां पर वही प्रमाण है, वही स्वीकार्य है। इसलिए जब भी समय मिले तो ऐसे किसी साधु के पास जाएं जो ईश्वर से मिला है और आपको मिला दे और उसकी सेवा में रत रहें। सज्जनों, यह भावपूर्ण विचार अगर आपको अच्छे लगे, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करता, लेकिन अगर अच्छा लगा तो आप कृपया हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कोई व्यक्तिगत विचार है, कोई सलाह है, आप लिखें। मैं अवश्य उसके ऊपर चिंतन करूंगा और अपनी संस्कृति के प्रति सजग हूं। पाश्चात्य जगत में कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति बहुत, कैसे कहूं कि शहद से भरी है। और पाश्चात्य संस्कृति तो है ही नहीं, वो तो एक बिखराव है। और वहां पर ऐसा एक वीराना सा है जैसा किसी मरुस्थल में है। सूने पड़े मरुस्थल में आप देखना, कोई नहीं जाता। वहां कोई गुलाब के फूल नहीं खिलते, वहां कोई झरने नहीं बहते। इसलिए अपनी संस्कृति की ओर लौटे। इतना कहते हुए धन्यवाद, शुक्रिया।